बहुत वर्षों पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई थी। और वह कविता हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत अधिक पसंद थी। वो हमेशा उस कविता को अपने टेबल पर रखते थे और उसके ऊपर एक पारदर्शी शीशा रखते थे ताकि वो कविता की पंक्तियां उन्हें हर समय दिखाई देती रहे। कविता एक यात्री के बारे में है। यात्री यात्रा कर रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, चलते चलते वह ठक करके चूर हो गया। वृक्ष की लताएं मानो उसे आह्वान कर रही है कि पथिक तुम यहीं रुक जाओ, इस वृक्ष के नीचे तुम विश्राम कर लो। लेकिन वह राहगीर कह रहा है, नहीं, मुझे विश्राम नहीं करना है। और कवि की पंक्ति है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी सोने से पहले मुझे हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी है। यह यात्रा एक पड़ाव है, मंजिल तक पाने का पड़ाव है। यात्रा कर रहा है पथिक और उससे ये प्रेरणा मिल रही है कि यात्रा का अर्थ है चलते रहना। परम पूज्य आचार्यवर का दीक्षा कल्याण महोत्सव हम मना रहे हैं। आचार्यवर ने कल अपने 60वें दीक्षा कल्याण में प्रवेश किया था, 60वें वर्ष में प्रवेश किया था और हम अनुभव कर रहे हैं कि सचमुच में आचार्यवर यात्रा कर रहे हैं। पर यात्रा कौन सी कर रहे हैं? बाहरी जगत की यात्रा कर रहे हैं और वो स्पष्ट आप अनुभव कर रहे हैं कि आचार्यवर कहां से कहां पहुंच गए। कब पहले राजस्थान से चले थे और हिंदुस्तान की यात्रा करके उत्तर भारत दक्षिण भारत की यात्रा करके राजस्थान पधार गए और अब राजस्थान से आचार्यवर गुजरात पधार गए। आगे आचार्यवर को महाराष्ट्र की यात्रा करनी है। ये यात्रा हम सब आचार्यवर की अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं। पर इस यात्रा को सम्यक रूप से कौन संपादित कर सकता है? यह यात्रा सम्यक रूप से संपादित तब होती है, यात्री केवल बाहरी यात्रा नहीं करता, वह भीतरी जगत की भी यात्रा करता है। और जो भीतरी जगत की यात्रा करता है वह वास्तव में प्रव्रज्या के अर्थ को सार्थक करता है। प्रव्रज्या शब्द दीक्षा के लिए ही प्रयुक्त होता है। व्रज धातु संस्कृत में गत्यर्थक है, गति के अर्थ में आती है। यानी दीक्षा का अर्थ है गति करना, गतिशील बनना। आचार्यवर बाह्य जगत में भी हमें गतिशील दिखाई दे रहे हैं और भीतरी जगत में भी गतिशील है। और जो व्यक्ति भीतरी जगत के प्रति गतिशील होता है, भीतरी जगत के प्रति जागरूक होता है, वही व्यक्ति दुनिया को कुछ दे सकता है, दुनिया को कुछ नई सीख दे सकता है, दुनिया को नया बोध दे सकता है। आचार्यवर के पास में अनेक लोग आते हैं और हर आने वाला व्यक्ति आपसे कुछ न कुछ प्राप्त करके ही जाता है। उसका लक्ष्य रहता है कि मैं आया हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ प्राप्त करना है। परम पूज्य आचार्यवर के प्रवचनों को आप सुनते हैं और प्रवचनों में भी वे गुण हमें उपलब्ध होते हैं जो गुण हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाले हैं। हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है और अच्छा बनाने के लिए हमें यात्रा करनी है, केवल बाह्य जगत की नहीं, भीतरी जगत की। और भीतरी जगत की हम यात्रा कैसे करें उसके गुण हम सीखेंगे।
परम पूज्य आचार्य प्रवर से ओम